नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन बड़े बड़े बदलावों की जो हमारी दुनिया को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जाल आखिर है क्या। कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बस बदलाव की ही खबरें आ रही हैं। एआई, क्लाइमेट चेंज, समाज में नए नए बदलाव। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा है और सिर चकरा जाता है ना? ये होना लाजमी है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश। तो इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उन 6 बड़ी ताकतों को पहचानना होगा जो इन सबके पीछे हैं। हो सकता है पहली बार सुनने में लगे कि ये सब अलग-अलग चीजें हैं, पर असल में ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये हैं वो 6 ताकतें। टेक्नोलॉजी में बदलाव, पर्यावरण में बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक बदलाव और आखिर में हमारे कल्चर यानी संस्कृति में बदलाव। इन्हें आप एक पजल के टुकड़ों की तरह समझिए जिन्हें हम अब जोड़ने वाले हैं। तो अब सिर्फ इन शक्तियों के नाम जानने से काम नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे कि इनके बीच के वो छिपे हुए कनेक्शंस क्या हैं। मतलब कैसे एक जगह हुआ छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया में एक लहर की तरह फैल जाता है। इन सारे बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ा ड्राइवर है और वो है टेक्नोलॉजी। एआई और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे इनोवेशंस दूसरे सेक्टर्स में बदलाव की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक असली ड्राइवर है। तो सवाल ये है कि ये कनेक्शन असल में दिखता कैसा है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, रिमोट वर्क का। टेक्नोलॉजी ने घर से काम करना मुमकिन बनाया, ठीक है। अब इसका असर देखिए, इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग बदल गई, रियल एस्टेट मार्केट पर असर पड़ा, लोगों का रोज का आना जाना मतलब डेली कम्यूट कम हो गया और इसका सीधा नतीजा क्या निकला? कार्बन एमिशन कम हुआ। मतलब एक टेक्नोलॉजी के बदलाव ने इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को एक साथ हिला दिया। अब आते हैं उस ताकत पर जो हम सबको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही है, हमारा पर्यावरण। क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर में हो रही मौसम की अजीबोगरीब घटनाएं एक अलार्म बेल की तरह हैं जो हर इंडस्ट्री और हर समाज पर बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। और पर्यावरण की ये खतरे की घंटी सीधे सीधे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट को जन्म दे रही है। पैसा कहाँ लग रहा है उसकी पूरी दिशा ही बदल गई है। अब सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पुराने फॉसिल फ्यूल से हटकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। ये फर्क साफ है, अतीत और भविष्य के बीच। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पर्यावरण संकट का असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ता। जरा सोचिए, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ या सूखे जैसी आपदाएं आती हैं तो लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे सिर्फ सामाजिक तनाव नहीं बढ़ता बल्कि देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ जाती है। पानी के लिए, जमीन के लिए बॉर्डर्स पर नए झगड़े शुरू हो जाते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम देखते ही देखते एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाती है। तो एक तरफ से पर्यावरण का दबाव है और दूसरी तरफ समाज खुद अंदर से बदल रहा है। सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता हो या फिर बराबरी के लिए चल रहे आंदोलन, ये सामाजिक बदलाव सीधे सीधे टेक्नोलॉजी और सरकार की नीतियों दोनों पर असर डाल रहे हैं। समाज की डिमांड बदल रही है और यही नए नॉर्म्स बना रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हेल्थ अवेयरनेस। जब लोगों ने अपनी सेहत को लेकर सोचना शुरू किया तो फिटनेस ऐप्स और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी की डिमांड आसमान छूने लगी। इससे फोकस इलाज से हटकर बीमारी की रोकथाम पर आ गया और इसका नतीजा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स पर बोझ कम हुआ। देखिए कैसे एक सामाजिक सोच ने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बदल दिया। और जब समाज बदलता है तो इकोनॉमी भी पीछे नहीं रह सकती। आर्थिक ढांचे अब नई डिमांड्स को पूरा करने के लिए खुद को बदल रहे हैं, खासतौर पर सस्टेनेबिलिटी और नैतिक जिम्मेदारियों के मामले में। सीधी सी बात है, पैसा हमेशा बदलाव के पीछे पीछे चलता है। इसका एक बहुत पक्का उदाहरण है ईएसजी क्राइटेरिया। ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। आजकल ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो तय करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगी। ये साफ दिखाता है कि कैसे सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज अब इकोनॉमिक फैसलों के दिल में आ गई हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने अलग अलग कनेक्शंस को देखा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक लगातार चलने वाला, खुद को ताकत देने वाला साइकिल है, जहां हर एक शक्ति दूसरी शक्ति को और बढ़ावा देती है।
तो ये पूरा का पूरा चक्र, ये लूप आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी नए टूल्स बनाती है, नए सॉल्यूशंस देती है। फिर पर्यावरण का संकट आता है जो हमें नए नियम बनाने पर मजबूर करता है। इसके जवाब में क्या होता है? समाज में जागरूकता फैलती है, जिससे नई चीज़ों की डिमांड पैदा होती है। अच्छा, जब डिमांड आती है तो इकोनॉमी भी हरकत में आती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती है। इसी बीच दुनिया के देश नए गठबंधन बनाते हैं, पुराने रिश्ते बदलते हैं। ये हुआ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। और आखिर में कल्चरल वैल्यूज यानी हमारे सांस्कृतिक मूल्य, इन सभी बदलावों को पूरी दुनिया में फैला देते हैं और इससे फिर से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पैदा होती है। और ये लूप बस चलता रहता है, चलता रहता है। ये एक ऐसा ग्लोबल इंजन है जो कभी रुकता नहीं, खुद ही चलता रहता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस सिस्टम थिंकिंग के नज़रिए से देखते हैं तो दुनिया में जो उथल-पुथल हो रही है वो सिर्फ एक केओस नहीं लगती, बल्कि उसके पीछे का एक पूरा सिस्टम नज़र आने लगता है। और ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। बदलाव कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होता। ये एक जाल की तरह है, जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक धागा खींचने पर पूरा जाल हिल जाता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? कुछ खास बातें हैं। पहली कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अलग-अलग नहीं हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, असली हल निकालने के लिए देशों को मिलकर काम करना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। तीसरी बात, हमारी अपनी जागरूकता यानी इंडिविजुअल अवेयरनेस भी ग्लोबल ट्रेंड्स को बदलने में मदद करती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट, ये तीनों लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं कि जब दुनिया इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो फिर असली बदलाव की चिंगारी लगती कहां से है? इसकी शुरुआत होती कहां से है? इस पर जरूर सोचिएगा।